हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बताऊंगी कि एयरब्रश मशीन हमें कौन सी लेनी चाहिए और एज अ मेकअप आर्टिस्ट कौन सा सबसे बेस्ट होता है। तो ये है एयर ब्रश गन या एयर ब्रश पेन भी बोलते हैं लोग, एयर ब्रश मशीन भी बोल सकते हैं। तो ये जो बड़ा कंटेनर है इससे जो है टैटू कर सकते हैं और फिर हम बॉडी आर्ट कर सकते हैं। और एज अ मेकअप आर्टिस्ट हमारे लिए छोटा वाला कंटेनर यूज होता है मेकअप करने के लिए फेस में। तो इस तरह से हम उंगलियों को फंसा करके धीरे धीरे रोटेट करके और उसको हम फिक्स करेंगे। ठीक है। तो 3 टाइप्स के जो है एयर ब्रश जो होते हैं, एक होते हैं ग्रेविटी फीड, एक होता है सिपर फीड और थर्ड होता है साइड फीड। तो सबसे बेस्ट जो होता है मेकअप के लिए ग्रेविटी फीड होता है, क्योंकि उसका जो है ग्रेविटी फीड का कप जो है ऊपर की ओर होता है, जिसमें प्रोडक्ट हम डालते हैं वो ऊपर के साइड होता है। और ये है ट्रिगर। ट्रिगर आगे और पीछे की ओर सिर्फ मूव होता है, पीछे की ओर सिर्फ मूव होता है। ठीक है। और सिर्फ पीछे की ओर मूव होने वाला ट्रिगर को हम सिंगल एक्शन एयर ब्रश कहते हैं। और यह सिर्फ और सिर्फ जो है प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है, एयर को नहीं। जैसे आप देख सकते हैं सिर्फ ये पीछे मूव हो रहा है। तो ये सिंगल एक्शन एयर ब्रश मशीन है हमारा। और जब डुअल एक्शन एयर ब्रश मशीन जो है यह प्रोडक्ट को भी कंट्रोल करता है और एयर को भी कंट्रोल करता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये पीछे की ओर भी मूव हो रहा है और नीचे की ओर भी मूव हो रहा है। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं और एयर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो एज अ मेकअप आर्टिस्ट, जो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट डुअल एक्शन एयर ब्रश मशीन है। और ये जो है आइवाटा का एयर ब्रश मशीन है और यह जापान का ब्रांड है। और ये ऊपर से प्रोडक्ट डालते हैं कंटेनर में और नीचे से एयर देते हैं। और ये है ट्रिगर, इसको पीछे की ओर पीछे की ओर प्रेस करते हैं, नीचे की ओर दबाते हैं, जिससे हम जब भी काम करते हैं तो जो सामने से इस तरह से आप देख सकते हैं कि कंटेनर में कैसे जो है दिख रहा है कि अगर हम प्रोडक्ट डालेंगे तो वो दिखेगा अच्छे से। और इसे आसानी से हम खोल भी सकते हैं, जिसके वजह से अगर इस मशीन को मुझे साफ़ करना है एयर ब्रश मशीन को, तो वो हम आसानी से साफ़ कर सकते हैं। इस तरह से घुमा करके खोलना है। देख सकते हैं कितने अच्छे से दिख रहा है। अलग से कंटेनर होने की वजह से इसको साफ़ करना भी बिल्कुल आसान है। तो इसे धीरे धीरे घुमाते हुए हम इसे लॉक करेंगे, फिक्स करेंगे। और ये है इधर जो है एयर ब्रश मशीन का पेन है। एयर ब्रश मशीन का ये लंबी वाली जो पतली वाली नीडल है और ये नोजल है। नोजल जो है उसे धीरे धीरे जो है घुमाएंगे उसे खोलने के लिए। और इस तरह से वो घुमा करके हम नीडल को बाहर निकाल सकते हैं या फिर उसको जो है हम फिक्स कर सकते हैं। ये नीडल जो है ये आगे नुकीली है और इस तरह से लंबी सी है। और ये नीडल जो है कभी भी जंग नहीं लगेगा इसमें, और ये प्योर स्टील की बनी हुई है। तो इसे अब हम अंदर डालेंगे तो ये धीरे धीरे उंगलियों के सहारे से अच्छे से आराम आराम से डालेंगे। और ये जो है ये नीडल जितनी दूर तक जाए हमें उतनी दूर तक इसे धीरे धीरे करके डालनी है। ठीक है। अब ये चला गया, इससे आगे नहीं जा रहा है, तो अब हम इसे इस नोज़ल के हेल्प से इसे फिक्स करेंगे। और ध्यान रहे बहुत ज़्यादा स्पीड में या बहुत ज़्यादा टाइट फिक्स नहीं करना है, नहीं तो इसके जो है थ्रेड जो है ख़राब हो सकती है। देख रहे हैं जब हम पीछे की ओर प्रेस कर रहे हैं तो कैसे वो नीडल हमारा वर्क कर रहा है। और ये है नोजल एरिया जो आगे वाली पार्ट है, इसी से हमारा जो है एयर ब्रश मेकअप इधर से ही स्टार्ट होता है। और ये है नीडल कैप खुल गया।
अब हम इसके नोज़ल कैप को भी खोल सकते हैं। तो इसे बस धीरे से हल्का सा ट्विस्ट करते हुए घुमाएंगे तो ये खुल जाएगी। ये देखिए, मैं कैमरा को फोकस करूँगी, आपको पतली सी नुकीली सी निडल दिखाई दे रही होगी और यहीं से जो है हमारा एयर ब्रश प्रोडक्ट जो है बाहर आता है और प्रेशर के साथ, एयर के साथ, और इस तरह हम आगे पीछे कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि वो अंदर बाहर वो निकल रहा है, मूव कर रहा है। तो ये एयर ब्रश मशीन का सबसे मेन पार्ट है, क्योंकि इसी से जो है प्रोडक्ट बाहर आता है और जिससे हम लोग मेकअप करते हैं। तो एयर ब्रश मशीन से मेकअप जो है हम जनरली मॉइस्चर वाले एरिया में करते हैं कि मॉइस्चर को कंटेन करता है। जैसे हो गया हमारे इंडिया में गोवा हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, तो ये कोलकाता हो गया, तो इन सब एरिया में हम जो है एयर ब्रश मशीन का से मेकअप कर सकते हैं। और जैसे कनाडा हो गया, कनाडा बहुत ड्राई रीजन है, तो हम वहाँ पर इसको जो है वहाँ पर भी हम एयर ब्रश मशीन से मेकअप कर सकते हैं। तो इस तरह से आजकल तो सभी लोग ही एयर ब्रश मेकअप से फ्लॉलेस बेस लाने के लिए मेकअप कर रहे थे। ये अच्छा, ये टूल्स जो है बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, पर फिर भी मैं बता दूँ कि इसका क्या यूज़ होती है। तो इस तरह से नोज़ल पॉइंट को में उसको एक होती है वहाँ पे देखो आप पैसे फंसा करके उसको ढीला किए तो ये खुल जाएगा। तो हम वो नीडल को टाइट लूज़ फिक्स कर सकते हैं। तो पर उतना ही फिक्स करो जितना, ना तो ज़्यादा लूज़ हो ना तो ज़्यादा टाइट। तो ये खुल चुका था तो अब हम इसे फिक्स कर दिए, ठीक है, जितनी होनी चाहिए। अब हम ये जो है नोज़ल कैप डालेंगे